नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इसी साल 22 मई को मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1.5 लाख बच्चों की फर्जी दर्ज संख्या दिखाकर 730 करोड़ का घोटाला किया है। हमारे इस फिगर पर बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में जो तस्वीरें स्कूल शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि घोटाले का ये मामला इससे कहीं ज्यादा और बड़ा है। विधानसभा में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मौजूदा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मानसून सत्र में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ सदन को बताया था कि छत्तीसगढ़ के 300 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है और 5,500 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ सिंगल टीचर हैं। एक टीचर के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। इस जानकारी के साथ सीएम विष्णुदेव साय यही नहीं रुके, उन्होंने युक्तियुक्तकरण की घोषणा कर दी। यानी अब जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम बच्चे होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और जिन स्कूलों में शिक्षक अतिशेष यानी अतिरिक्त हैं उनका ट्रांसफर कर शिक्षा विहीन या सिंगल टीचर वाले स्कूलों में पोस्टिंग की जाएगी। युक्तियुक्तकरण का आदेश तो सीएम विष्णुदेव साय ने दे दिया है, लेकिन उससे हजारों की संख्या में ऐसे बेईमान शिक्षक परेशान हैं जो किसी तरह भेंट पूजा देकर अपनी पोस्टिंग करवा लिए थे। ऐसी पोस्टिंग जहां उन्हें सिर्फ मक्खियां मारनी है, इनकी संख्या 13,000 की बताई जाती है। यानी 13,000 ऐसे शिक्षक हैं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। यदि मैं इसे सरल शब्द में कहूं तो बिना काम की पगार उठाते हैं, करोड़ों की तनख्वाह पाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग जहां घाघ अफसर और नेताओं की पैठ है, वहां ऐसे युक्तियुक्तकरण की योजना किस तरह से साकार हो पाती है। सीएम साहब ने तो आदेश दे दिया, मौजूदा हालात में 7,300 शिक्षक अतिशेष है। यदि युक्तियुक्तकरण का आदेश का अक्षरशः पालन हो जाए तो 6,000 और शिक्षक मिल जाएंगे। इस हिसाब से 13,000 शिक्षक अतिशेष यानी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले ऐसे शिक्षकों को ईमानदारी से काम करना होगा। विधानसभा में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री विष्णुदेव साय अपनी ही पार्टी के एक विधायक मोतीराम साहू के प्रश्न का जवाब देते हुए बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26 का है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में शिक्षक अतिशेष हैं, जबकि मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ के युवाओं की ओर से 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती की मांग उठ रही है। ये मांग दरअसल तब उठी जब इसी साल 24 फरवरी को विधानसभा में उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सरकार को बिना विश्वास में लिए ये घोषणा कर दी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम करेंगे। इसके लिए वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। बृजमोहन अग्रवाल के इस ऐलान के बाद वो खुद सांसद प्रत्याशी बना दिए गए, बाद में सांसद बन गए। चुनाव आचार संहिता हटी तो लाखों युवा जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी नियुक्ति होगी शिक्षा विभाग में। मांग तो उठ रही थी 57,000 शिक्षकों की, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया, जो मौजूदा हालात में पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने बता दिया कि किस तरह से शिक्षकों की संख्या छत्तीसगढ़ में अतिशेष है। 13,000 शिक्षकों के अतिशेष होने की तो प्रारंभिक जानकारी आई है। दरअसल ये एक तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला ही था। ये खाली कोई इकलौता घोटाला नहीं है। पुराने मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर जब छापे पड़े और 12 करोड़ की रिश्वत खाली अमरजीत भगत की ओर से लिए जाने के प्रमाण जांच एजेंसियों ने न्यायालय में दिए। हाल में ही बिलासपुर के शिक्षा अधिकारी TR साहू के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जो छापेमारी हुई, जिस तरह के दस्तावेज मिले, जिस तरह के प्रमाण सामने आ रहे हैं, उससे हैरानी हो रही है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसे ही कुछ अन्य बड़े घोटालों की मैं जानकारी दे रहा हूं, जिन्हें हाल में ही मौजूदा सरकार ने पकड़ा है। रंगे हाथों पकड़े गए इन करोड़ों के घोटाले की जानकारी को समझकर आपको बहुत हैरानी होगी। ये एक ऐसी जानकारी है जो आमतौर पर साझा नहीं की जाती।
छत्तीसगढ़ की पुरानी भूपेश बघेल सरकार ने स्कूलों के मरम्मत और क्रियाकलाप को लेकर स्कूल जतन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 370 करोड़ रुपए खर्च कर 1536 स्कूलों के मरम्मत का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ भी खुला घोटाला हुआ। मौजूदा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने ऐसे स्कूलों की जिलेवार जानकारी ली, जिसके बाद पता चला कि बच्चों को ज्ञान बांटने वाले शिक्षा विभाग के बेईमान नुमाइंदे किस तरह से अरबों रुपए का घोटाला करते रहे। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया परेशान थी, लोग मानवता और आपसी मदद सहयोग की बात कर रहे थे, उस भयानक कोरोना संक्रमण काल में भी शिक्षा विभाग के बेईमान शिक्षा अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। ऐसे विषम हालातों में भी जमकर घोटाला हुआ, अवैध खरीदी की गई, ऐसी खरीदी जो हुई ही नहीं और उसका भुगतान पा लिया गया। ये पूरा मामला इसी साल विधानसभा में फरवरी 2024 में उठा था। तब सदन को बताया गया, कोरोना काल के दौरान आपदा में भी अवसर तलाशने का काम किया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि 36 करोड़ 51 लाख रुपए की ऐसी खरीदी की गई जिसके लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली गई। इस मामले में सूरजपुर, मुंगेली, कोंडागांव, बस्तर और बीजापुर के जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद बाकियों पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा जैसे पवित्र काम में इस तरह की बेईमानी और मक्कारी के तो चंद सबूत हैं। इससे पहले भी हमने छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के कई घोटालों की जानकारी दी थी, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ। आज एक बार फिर हम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 20,000 करोड़ का है। ऐसे में वर्ष 2023-24 के दौरान ही अकेले एक साल में ही 730 करोड़ का घोटाला सिर्फ इस बात के लिए हो गया क्योंकि 1.5 लाख ऐसे बच्चों की दर्ज संख्या दिखाई गई जिनका एडमिशन ही नहीं था। ऐसे 1.5 लाख बच्चों के नाम पर केंद्र और राज्य शासन से मिलने वाले पैसों का बंदरबाट हो गया। फिगर 730 करोड़ रुपए का जो सामने आया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में किस तरह का घोटाला चलता रहा है। यह घोटाला दरअसल कुछ इस तरह से हुआ कि केंद्र सरकार ने देश के सभी सरकारी स्कूलों को यूडाइज यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली से जोड़ने का आदेश दिया था, जिससे देश के हर स्कूलों का एक यूनिक नंबर अलॉट हो सके। इस पोर्टल में स्कूलों से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी डालनी होती थी। इसके लिए तैयारी ये की गई कि विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसके लिए साल 2022 में 5 करोड़ रुपए आए थे। लेकिन ऐसी मॉनिटरिंग को अनावश्यक बताते हुए कांग्रेस सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के एसीएस रहे डॉक्टर आलोक शुक्ला ने प्रोजेक्ट को ही औचित्यहीन करार देते हुए लागू नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख नहीं बल्कि 38,50,000 के आसपास बच्चों की सही दर्ज संख्या है। इस तरह से 1.5 लाख बच्चों के नाम पर जमकर घोटाला चलता रहा। शायद यही कारण रहा होगा कि अभी तो सिर्फ 12 करोड़ रुपए ही पुराने शिक्षा मंत्री अमरजीत भगत के घोटालों की लिस्ट में सामने आए हैं। यूडाइस के लागू नहीं होने से यह घोटाला दरअसल कुछ इस कदर होता रहा कि साल 2023-24 में छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 19,489 करोड़ रुपए था। केंद्र और राज्य सरकार की योजना छात्र संख्या के हिसाब से बनती है। इस हिसाब से एक छात्र की पढ़ाई का खर्चा 48,722,000 रुपए सालाना बैठता है, जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म, मिड डे मील, बुक्स, स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के अलावा शिक्षकों का वेतन भत्ता भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से लूट मार और डकैती का यह खेल छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में आज भी चल रहा है, क्योंकि बेईमानी तो जाते जाते ही जाती है। अभी तो युक्तियुक्तकरण का आदेश हुआ है, घोटालों की जांच हो रही है, कई और परतें उतरने वाली है। मौजूदा हालात में ऐसी जानकारी सामने आने के बाद मन व्यथित हो जाता है। हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सरकारी शिक्षा तंत्र से देश का भविष्य कैसे तैयार
होगा। क्या हालात बदलने के लिए कानून का हंटर ही काफी है, या देश के प्रधानमंत्री का वो नारा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? और उससे भी कहीं आगे अभी हाल के ही लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे विषम हालातों के बावजूद हमें उम्मीद है कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बनेगा। लोग जागरूक होंगे, खुद से आवाज उठाएंगे, सिस्टम को भी मजबूती देंगे। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ऐसी ही राजनीति जो सिस्टम को चलाती है, इसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का हमेशा की तरह कब्जा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।